एकमेव चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं ओपनस्टैक सॉफ्टवेयर के बारे में। व्हाट इज ओपनस्टैक? ओपनस्टैक इज अ फ्री ओपन स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये ओपनस्टैक एक फ्री ओपन सोर्स एक क्लाउड मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इट इज़ मोस्टली डिप्लॉयड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये ज़्यादातर IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ज़्यादातर डिप्लॉयड होते हुए नज़र आता है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स और अदर रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। OpenStack is a cloud operating system that controls large pools of compute, storage and networking resources। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल पे जो कंप्यूट होते हैं, स्टोरेज होते हैं और नेटवर्किंग होते हैं, वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए OpenStack जैसी फ्री ओपन सोर्स यूटिलिटी यूज़ की जाती है। तो ज़्यादातर ये आपको डेटा सेंटर में नज़र आएगी और इससे क्या होता है कि हमें रेडिली अवेलेबल डैशबोर्ड मिलता है, जहाँ से हम सब सर्विसेज को क्लाउड में कंट्रोल कर सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। इसका ओरिजिनल ऑथर है रैकस्पेस होस्टिंग, जो कि अमेरिकन क्लाउड कंपनी है, और नासा। इनके डेवलपर्स है ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन एंड कम्युनिटी। इनिशियल रिलीज इनका हुआ है 21 अक्टूबर 2010 में। 10 ईयर्स एगो इसका इनिशियल रिलीज हुआ था। रिटर्न इन पाइथन, ये लैंग्वेज पाइथन में, ये सॉफ्टवेयर पाइथन से बना है। इसका टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग और इसका वेबसाइट है openstack.org। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि ओपनस्टैक का डैशबोर्ड कैसे नजर आता है। जैसे कि ये स्टैंडर्ड हार्डवेयर के ऊपर ओपनस्टैक का शेयर्ड सर्विसेज रहता है, कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज। ओपनस्टैक प्लेटफॉर्म में इतनी सारी सर्विसेज है जो कि हम इसको यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को। तो उसमें है नोवा, स्विफ्ट, सिंडर, न्यूट्रॉन, हॉरिजॉन, कीस्टोन, ग्लांस, सेलोमीटर और हीट। तो इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। तो नोवा क्या होता है? नोवा इज ए कंप्यूटिंग इंजन। इट इज़ यूज्ड फॉर डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ज़्यादा अगर आपको वर्चुअल VMs बनाने हैं और उनको डिप्लॉय करके मैनेज करना है तो इनोवा की सर्विस यूज़ की जाती है। स्विफ्ट इज ए स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑब्जेक्ट एंड फाइल्स। जो भी ऑब्जेक्ट एंड फाइल्स है या स्टोरेज में जो भी कंपोनेंट्स है उसको यूज़ करने के लिए स्विफ्ट यूज़ किया जाता है। सिंडर इज अ ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट। इट एक्सेसेस स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन ए डिस्क ड्राइव। जो भी फिजिकल हार्ड ड्राइव्स रहते हैं, जो भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं, उसको सिंडर एक ब्लॉक स्टोरेज का कंपोनेंट में कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन प्रोवाइड्स द नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। न्यूट्रॉन जो वर्ड है वो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी की सर्विस को प्रोवाइड करता है। हॉरिजॉन इज द डैशबोर्ड ऑफ ओपनस्टैक। जो भी हम ओपनस्टैक में डैशबोर्ड देखते हैं वो हॉरिजॉन की सर्विस में आता है। इट इज़ द ओनली ग्राफिकल इंटरफेस वेब UI। ये एक वेब UI में प्रेजेंट होता है। कीस्टोन प्रोवाइड्स आइडेंटिटी सर्विसेज। जैसे हम 2 फैक्टर 2MFA देखते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी रहता है, या आइडेंटिटी सर्विसेज, वो कीस्टोन के अंदर रहती है। इट इज़ एसेंशियली सेंट्रल लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स। यहाँ पे हम सभी यूजर्स का सेंट्रली आइडेंटिटी मैनेज कर सकते हैं कीस्टोन की सर्विस के अंदर। तो आगे देखते हैं ग्लांस। ग्लांस प्रोवाइड्स इमेज सर्विसेज टू ओपनस्टैक। जो भी इमेज सर्विसेज है वो ओपनस्टैक में जो प्रेजेंट करता है वो ग्लांस है। इन दिस केस इमेजेस रेफर्स टू इमेजेस और वर्चुअल कॉपीज और हार्ड डिस्क। यहाँ पे इमेजेस का मतलब ये होता है कि वर्चुअल कॉपीज आती है या जो भी हार्ड डिस्क है उसकी वर्चुअल कॉपीज बनाई जाती है ग्लांस के अंदर, मतलब पूरी इमेज। सेलोमीटर प्रोवाइड्स टेलीमेट्री सर्विसेज विच अलाउ द क्लाउड टू प्रोवाइड बिलिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल यूजर्स ऑफ द क्लाउड। तो सेलोमीटर में आपको क्या पता चलेगा कि आपने कितना यूजेस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना क्या सर्विसेज आपने यूज़ किया है और अकॉर्डिंगली क्या आपको इंडिविजुअल बेसिस पे क्लाउड का यूजर्स का बिलिंग पता चलता है वो सेलोमीटर सर्विस में। हीट अलाउज डेवलपर्स टू स्टोर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्लाउड एप्लीकेशन इन अ फाइल दैट डिफाइंस व्हाट रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन। तो हीट अलाउ करता है डेवलपर्स को कि उनको स्टोर करने के लिए उनका जो भी क्लाउड एप्लीकेशन है उनको स्टोर करने के लिए डेवलपर को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो वो एक फाइल में डिफाइन करते हैं कि क्या उनको डेटा स्टोर करना है, क्या रिसोर्सेज उस एप्लीकेशन के लिए लगने वाली है। तो वो पर्टिकुलर जो भी लगने वाली रिसोर्सेज है जो भी है वो फाइल डेटा वो एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी है यहाँ पे वो हीट में अलाउ किया जाता है। अब इंस्टॉलिंग ओपनस्टैक करना है तो आपको क्या करना है कि देर आर मेनी वेज टू इंस्टॉल एंड डिप्लॉय थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस।
वह 2-3 काफ़ी सारे वेज है जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैनुअली इंस्टॉल करना है तो आप ये उबुंटू की साइट देख सकते हैं, रेड हैट की देख सकते हैं और सूस की देख सकते हैं, और यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो व्हाट इज ओपन स्टैक? Programmable infrastructure that lays a common set of APIs on top of compute networking and storage। जो भी एक प्रोग्रामेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का लेयर है ऑन टॉप ऑफ कंप्यूट नेटवर्किंग एंड स्टोरेज, यहाँ पे देख सकते हो आप। डेवलपर्स एडमिन से ओपन स्टैक है, प्रोग्रामेबल नेटवर्क है, और ये किस लेयर पे चलता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज और स्टोरेज रिसोर्सेज। और दूसरा ये है कि वन प्लेटफॉर्म फॉर वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स एंड बेयर मेटल। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तौर से काम करता है बेयर मेटल के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर और वर्चुअल मशीन मतलब VMs के ऊपर। व्हाट इज ओपन स्टैक? योर एप्लीकेशंस, यहाँ पे ऐप ओपन स्टैक का एक कंट्रोल पैनल है जहाँ पे बेयर मेटल एक है, सेकंड है वर्चुअल मशीन्स, थर्ड है कंटेनर्स जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, और ये कॉमन नेटवर्क है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज के 3 टाइप है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज। तो इसके लिए मैंने और एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें ये तीनों स्टोरेज टाइप का मैं इन डेप्थ में देखने वाले हैं। तो ये डैशबोर्ड पे आपको, और डैशबोर्ड से आप यहाँ का कंट्रोल लेके आप मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ओपन स्टैक क्या है कि सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल योर क्लाउड। ये एक सॉफ्टवेयर है आपके क्लाउड को कंट्रोल करने वाला। विथ द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे डैशबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और विथ द API आप API से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओपन स्टैक क्या क्या ऑटोमेट कर सकता है? कंप्यूट को कर सकता है, स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी को कर सकता है, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी को कर सकता है, डेटा एंड एनालिटिक्स को कर सकता है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल्स, मॉनिटरिंग एंड मीटरिंग, एप्लीकेशन सर्विसेज एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट टूल्स, इन सबको ये ऑटोमेट कर सकता है। इनके पॉपुलर प्रोजेक्ट अगर देखते हैं तो नोवा जिसमें हम कंप्यूट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन में नेटवर्किंग का सर्विसेज का रोल आता है, स्विफ्ट में ऑब्जेक्ट स्टोरेज का आता है, ग्लांस में इमेज सर्विस आती है, और कीस्टोन में आइडेंटिटी सर्विस, और सिंडर में आप देख सकते हैं ब्लॉक स्टोरेज आता है। तो ये 6 इनके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सेट है। इंडस्ट्रीज दैट यूजेस ओपन स्टैक, तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन स्टैक को यूज़ करती है उनके क्लाउड मैनेज करने के लिए। वॉलमार्ट है, ईबे है, स्नैपडील है, फीको है, AT&T है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कॉमकास्ट है, वोल्क्सवैगन है, ये काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर सकती है। तो ये वीडियो मुझे बनाने का मतलब यही था दोस्तों, जिसको भी ओपन स्टैक का सीखना है या उससे पहले उसको जो भी प्री रिक्विजिट सीट है या उनको जानना जरूरी है कि ओपन स्टैक होता क्या है, उसको सीखने से अपने को क्या फ़ायदा मिल सकता है क्लाउड मैनेज करने के लिए। और इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में काफ़ी सारा पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कि जनरली ये कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इसको यूज़ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT फील्ड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 2 नंबर पे टेलीकम्युनिकेशन, और फॉलोड बाय फाइनेंस, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एकेडमिक रिसर्च। ओपन स्टैक कम्युनिटी अगर देखें तो 70,000 के ऊपर इनके मेंबर्स है, 185 कंट्रीज़ में वो एक्टिवेट है, और ऑर्गेनाइजेशन 650+ ऑर्गेनाइजेशंस आज तक यूज़ कर चुकी है ओपन स्टैक को। और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो एशिया में 33% है, ओशियाना में 2% है, अफ्रीका में 1% है, यूरोप में 29% है, नॉर्थ अमेरिका में 32% और साउथ अमेरिका में 3%। सबसे ज़्यादा एशिया में 33% और बाद में यूरोप में यूज़ किया जाता है। अभी देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड्स आर रनिंग ओपन स्टैक। किस टाइप के क्लाउड, ज़्यादातर अगर आप देखो तो ऑन प्रेमाइसेस प्राइवेट क्लाउड में जो लोग चाहते नहीं कि उनका क्लाउड को पब्लिक करे या हाइब्रिड रखे, वो चाहते कि हमारे ही प्रेमाइसेस में हमारा प्राइवेट क्लाउड बने, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑन प्रेमाइसेस प्राइवेट क्लाउड के सेक्टर में ये ओपन स्टैक यूज़ होता है। दो नंबर पे पब्लिक क्लाउड में भी यूज़ होता है, और बाद में ऑफ प्रेमाइसेस और कम्युनिटी क्लाउड पे होता है। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन चूज ओपन स्टैक, क्यों सबसे ज़्यादा इसको चूज़ किया जाता है, क्यों ओपन स्टैक को चूज़ किया जाता है? तो ये क्या करती है ओपन स्टैक, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो क्लाउड में मैनेज करके आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सके, उसके लिए ओपन स्टैक का सबसे बड़ा रोल आता है। सेकंड है एक्सेलरेट एबिलिटी टू इनोवेट, जो भी आपकी एबिलिटी है क्लाउड की, उसको वो इनोवेट करता है।
अवॉइड वेंडर लॉक इन, सेव मनी, ये इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, बट सबसे ज़्यादा इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी में यूज़ किया जाता है। what प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड कंटेनर्स टूल्स आर यूज टू मैनेज ओपनस्टैक एप्लीकेशंस। तो कौन सी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और कंटेनर्स टूल है वो सबसे ज़्यादा ओपनस्टैक एप्लीकेशन यूज़ करती है? तो यह है क्यूबरनेटिस सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। सेकंड पे बिल्ड योर ओन, थर्ड पे है ओपन शिफ्ट, देन डॉकर, क्लाउड फाउंड्री, मेजर्स एंड अदर। ओपनस्टैक मिड क्लाउड का अगर प्रोफाइल देखें तो हाइपरवाइजर में केवीएम रहता है, सेंटर ब्लॉक स्टोरेज ड्राइवर में CEPH है, सेफ है, न्यूट्रॉन नेटवर्किंग ड्राइवर में ओपन vSwitch और लिनक्स ब्रिज है, आइडेंटिटी सर्विस ड्राइवर में SQL है, ऑपरेटिंग सिस्टम में उबुंटू सर्वर और सेंटोस है, डेटाबेस में MariaDB, MySQL और MongoDB है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल में अगर है तो Ansible यूज़ किया जाता है। तो कैसे लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो, ज़रूर कमेंट में लिख देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।